हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं हूं सुमन पोद्दार और आप देख रहे हैं सुमन सर एकेडमी 01। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं रियल नंबर का लास्ट डेमो क्लास, ठीक है, जो कि ऑनलाइन यानी कि लाइव चलता था और आज लाइव नहीं चल पाया नेटवर्क इशू के कारण। तो आज हम लोग उसका लास्ट डेमो क्लास का जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आज है ना, आज हम लोग पूरा आज बिना लाइव का ही क्लास चलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से, मेरा उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और अब कोई बच्चे वीडियो को जो स्किप ना करें, पूरा क्लास करें। लास्ट डेमो क्लास है और क्योंकि जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप मज़े में नहीं रह सकते हो। तो बेसिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा फिर भी आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए बेसिक पे है ना ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिक का ही क्लास है ना। पार्ट क्या मिलेगा, 3 हो या लास्ट, है ना, लास्ट डेमो, ठीक है। तो चलिए, जहाँ तक आप लोग नहीं पढ़े थे उसके पीछे अगर देख लिए, ठीक है, तो आप आगे देखेंगे। तो हम लोग थे कहाँ पर, आवाज गुणनखंड में। हम लोग सीखे थे 140 का, है ना। देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो 140 के हमने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड, है ना। हमने क्या बताए थे, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड के, है ना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने बोले थे। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, है ना, के रूप में व्यक्त करना था, ठीक है। तो 140 का कैसे करेंगे, देखिए अच्छे से समझिएगा। 140 है ना, तो 140 का भी यहाँ खंड कर लो लास्ट में, है ना। ये सिंगल 2 से लगाएंगे कितना आया बाबू, 70 आया। 2 से लगाए 35 आया और 5 से लगाएंगे 7 आएगा, ठीक है। ये रहा आपका गुणनखंड। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 गुना 2 और कितना है 5 गुना 7 है। खंड लिखने के लिए 2 पे पावर देना है, यानी कि 2 कितना बार आया है, आप बोलोगे गुरुजी 2 बार आया है, तो ये 2 देना है। 5 सर एक ही बार आया, तो 1 देके मजा नहीं आएगा, तो 5 का 1 ही रहा गुना 7। बस ये हो गया आपका गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, एक समझ गए, एक और समझिए। एक से नहीं होगा ना, एक से नहीं होगा, कम से कम 2-4 समझना चाहिए। चलो 156 है, इसका बनाना है। चले जानते हैं आप लोग, बनाइए फास्ट में। चलिए 156 का क्या करेंगे, खंड करेंगे। किससे लगेगा, 2 से लगेगा। इन्हें आ गया 7, 1 टिका बचा, 14 लगा, 1 टिका बचा ना, 1 हो गया 16, 2 2 8 16। फिर 2 से लगेगा कितना होगा, 2 3 6, 1 टिका लगा, 2 9 18। समझ में आ रहा ना। 2 से लगाए तो 2 3 6, 1 रुपया बचा, 1 पर 8 आ गया, 18, 2 9 18। अब लगेगा किससे, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। अब लगा 13 से, हो गया 1, ठीक है। देखिए 156 लिख के बराबर देंगे और 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1 है ना जी, 1 है। 1 का तो काम ही नहीं है, तो 2 कितना आ गया, 2 बार आ गया, 3 जो है 1 ही बार आया, गुना 13। बस ये आपका आ गया आंसर। बोलिए समझ में आया, यस या नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट और टॉपिक समझिए। चलिए 4320 का करना है, बताइए। 4320 का माय डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। 4320 का करना है, तो चलिए कोई बात नहीं, इधर लिखिए 4320 रुपया खंड करना है। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, है ना, 2 एकम 2, 1 टिका बचा, 1 पर 2 12 हो गया, तो 2 6 का 12, फिर ये 0 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, है ना। अब देखिए 16 है, डायरेक्ट नहीं लगाना है, उसके बीच में क्या देना होगा, 0 देना होगा। तो अभी लगे 2 8 16 और 0 आ गया 1080। फिर 2 से लगाएंगे तो 5, इधर हो गया 4 0, है ना। 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 टिका बचा, 1 पर 4 14, 2 7 14 और ये रहा 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, है ना, तो 2 3 6, 1 रुपया बचा, 1 पर 0, 10 हो गया, 2 5 10। अब किससे लगेगा बाबू, अब लगेगा आपका, देखो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 है ना, 3 1 4 4 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि 3 से लगेगा। तो 3 चौके 12, 1 रुपया बचा, 1 पर 5 15, 3 5 15। फिर लगेगा 3 से, है ना, 15 3 45 होता है, 3 से लगा 5 और 5 से लगा 1। बोलो यस या नो? गलत तो नहीं हो गया, गलत तो नहीं हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ हो गया 15 3 45, ठीक ही है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 4320 रुपया और ये रहा बराबर, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 2 आ गया, 1 2 3 4 5 गुना 3 का 1 आ गया, 1 2 3 गो, 1 2 3 और 1 गो 5 आ गया, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, तो आपको 2 आया था, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 पे पावर 5 कर दीजिए, गुना 3 आया कितना बार, 1 2 3, 3 बार पावर 3 हो गया, गुना 5 आ गया आपका आंसर। बोलो यस या नो? आप कभी एग्जाम में छोड़ोगे? बोलो माय डियर स्टूडेंट, नहीं छोड़ोगे, है ना। ये एग्जाम में कभी नहीं छोड़ेंगे। 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 3 गुना 5 अकेला आया, यस या नो? यस गुरुजी, मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है।
चलिए अगला टॉपिक चले हम लोग। क्या आप इस पर क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यस या नो। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप सभी क्लास में इसी तरह बनाए रहे, है ना, और पूरा अच्छा से देखना है। पूरा नेटवर्क इश्यू होने के कारण लाइव नहीं हो पाया, तो इसीलिए हमने आपके लिए फिर भी तैयार कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, इस टाइप से आता है। ये सभी जो है ना, देखिए 625 में 5 का अधिकतम घात पूछता है। देखिए 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा? अधिकतम घात कितना होगा? ठीक है, चलिए, है ना, क्या बोला गया है? 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा? चलिए वाट का चिन्ह होगा ना। चलो बनाना कैसे? गुरुजी डरना नहीं है, 625 है ना, ये आपका 625 में 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो ये रहा 625, लिखेंगे 2 से लगाएंगे, है ना। चलिए 625 में किससे लगेगा? 2 से तो नहीं लगेगा, सॉरी सर, है ना। तो देखिए इसको जोड़ो पहले, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 का 3 में नहीं आता इसलिए नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 एकम 5 आया, 1 रुपया बचा, 1 पर 2 उतारेंगे 12, तो 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 रुपया, 2 पे 5 25, तो 25, 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 रुपया बचा ना, और 2 पे 5 फिर हो गया 25, 25, 5 से लगाएंगे 5 और 5 से लगाएंगे 1, तो 5 बराबर कितना आ गया? यस गुरुजी बोलो फास्ट में। तो सर कहोगे इसमें 5 में क्या बोला था? सिर्फ 5 का अधिकतम घात बोला, देखो 5 ही तो आया है ना। तो 625 बराबर 5 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया था, यानी कि 5 4 नहीं हुआ, 1 2 3 4। तो इसमें पूछा सिर्फ घात कितना होगा, तो यहाँ लिखना होगा 625 में 5 का अधिकतम, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है, फिर भी हम बना देते हैं। मैं 5 का अधिकतम घात 4 होगा। अधिकतम घात बाबू 4 होगा। यस या नो बोलो, समझ में आया? यस सर या नो? यस सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे हम लोग, एक और समझेंगे। ठीक है बाबू, एक और समझेंगे। ठीक है, लीजिए 1440 में बताइए कितना घात होगा? किसका? 1440 में आपको बताना है 2 का घात बताना है। 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात, है ना। 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? ठीक है, देखिए अच्छा से क्या करेंगे, वही 1440 का खंड कर इधर हटा देते हैं इसको। ठीक है, लीजिए 1440, 2 से लगाएंगे 7 हो गया, और देखिए 2 3 4 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6 1 का बचा, 2 6 12 0, फिर 2 से 18 2 36, फिर 0, फिर 2 से लगाएंगे 9 0, फिर 2 से लगाएंगे 45। सर कितना फास्ट बना रहे हो, है ना। बस इजी है सवाल यार, आप वीडियो को रोक के देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 3 से लगाएंगे, कितना होगा? 15 3 45, 5 से 3 से लगेगा 3 5 15, बस हो गया आंसर। 5 से लगाएंगे 1 होगा। सिर्फ सर बोला है इसमें 1440 में 2 का ही घात, आप कितना बना दिए? तो 240 में ना, सॉरी 1440 में 2 का अधिकतम घात देखो कितना आया? 1 2 3 4 5 आया है। कितना घात आया बाबू? 5 घात आया। बस आपको लिख देना यहाँ पे, क्या लिखे? पूरा लिख कर दिखा दे। चलो लिखते हैं, 1440 में कितना हो गया? 2 आया 5 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 आया 2 बार, 1 2 3 नहीं मशीन। लीजिए तो आ गया 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना है बाबू? बोलो बोलो बोलो। यस सर 5 है। 5 है ना। कितना घात आया? 5 ही आया ना, या होगा या 5 है ना। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन एक और बना लेते हैं, बस एक और। है ना, रुकिए इसको क्लियर है ना, क्लियर करने दीजिए, एक और बनाना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा से मैथ में सवाल में स्ट्रांग बन जाओगे, कहीं आपका कोई सवाल में डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, चलो ले एक और सवाल लिखिए। ठीक है ना, 6250 में आपको बताना है, 6250 में 5 का अधिकतम घात बताना है। में 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात कितना होगा? बताओ कितना होगा, बताइए फास्ट में।
6250 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा? चलिए बनक दिखाते हैं। 6250 ये रहा, इसका घात करना है। तो 6250 किससे लगेगा? 2 से लगेगा ना। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तीन 4, 1 2 5 10। ठीक है, देखो कितना, आप इसको जोड़ो तो आपस में, 2 से तो नहीं लगेगा। 3 1 4, 4 2 6 और 6 5 11, यानी कि अब ये नहीं लगने वाला। गलत जोड़े क्या? 3 1 4, 4 2 6 और 6 5 11, 11 तो 3 का पारा में आता ही नहीं है, इसीलिए नहीं लगेगा। 4 में तो बिल्कुल नहीं लगेगा, 5 में लगेगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम में 5 है। 5 का क्या ट्रिक होता है? 0 और 5 होना चाहिए, पक्का लगेगा। देखो तो 5 6 30, 1 रुपया बचा। यस गुरुजी, 1 पर 2 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, 2 रुपया बचा, 2 पर 5 5 25। ओके जी, अब देखो किससे लगेगा? 5 से लगेगा। कितना से घात बोला था? सिर्फ 5 का। चलो ठीक है, तो चेक तो करना ही होगा। तो 5 एकम 5, 1 रुपया बचा, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 2 रुपया बचा, 2 पर 5 5 25। अब लगेगा 5 से फिर पूरा इजी है ना। देखो तो 5 दूनी 10, 2 रुपया बचा, 2 पर 5 5 25। ओके जी, 5 25 25 25। लीजिए आपके बीच, आपके स्क्रीन पर आपका आंसर आ चुका है। बताओ 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 कितना होगा? 2 गुना 5 गुना 5 गुना कितना? 5 है, 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। कितना हो गया? कितना घात हो गया बाबू? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट। कितना घात होगा? सर तो इजी लग रहा है ना। चलो तो इसमें हो गया 6250 में 5 का अधिकतम घात हो गया 1 2 3 4 5, पावर 5 हो गया, 5 घात हो गया। कितना घात हो गया बाबू? 5 घात। बोलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? कभी भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे, पक्का ना? यस सर। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे, कितना ज़बरदस्त है। रुकिए, बस थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, है ना। और आप लोगों को बताना है कि लाइव सबसे बेस्ट हुआ या रिकॉर्डेड सबसे आपको बेस्ट लग रहा है। ठीक है, आप सभी को जरूर कमेंट करके प्यारा सा बताना है। चलिए अब देखिए अगला क्या है। तो 96 और 400 सॉरी 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। लिखिए क्वेश्चन क्या बोले हम। 96 और 404 का 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, बाबू फटाफट लिखिएगा। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ज्ञात करें। आपको आता है क्या बनाने? यस गुरुजी, हमने खूब पढ़ा था, हमने बोरा पे बैठ के पढ़ा था। लीजिए तो 96 का और 404 का क्या करना है? सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, फिर हमें एलसीएम भी निकालना है ना। देखो ये रहा आपका 96, खंड कीजिए, और यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा बोला, और 404 का अलग में करना है। ठीक है, चलो देखो अच्छे से। तो 2 से लगाएंगे कितना होगा? 2 तिया 6, सॉरी 6 नहीं लगाना होगा ना, 4 लगाना होगा। 4 बार में 4 दूनी 8, 1 रुपया बचा, 1 पर 6 8, 2 8 16। ठीक है, 48 दूनी 96 होता है, उससे भी ऑलरेडी आप लोग खूब पढ़े हैं। 2 से लगाएंगे 2 और यहाँ हो गया 4, फिर 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, बस। चुटकी का खेला हिसाब तो तोड़ता है यार। कितना 2 आ गया? 1 2 3 4 5 आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 आ गया एक बार। चलो 4 से 4 का करते हैं। 2 से लगेगा 2 0 2, ठीक है। 2 से लगेगा 1 0 1। अरे यार अब तो क्या लगाएंगे? बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, अब किससे लगेगा? अब किससे लगेगा माय डियर स्टूडेंट? 101 किससे में आता है? बताओ जी। क्या ये 2 में नहीं लगेगा, 3 में भी नहीं लग रहा है, 4 में भी नहीं लग रहा, हमें लग रहा लगभग किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, आपको अगर लग रहा है तो बताना जरूर। चलो जी, अपना सवाल में ले रहे हैं। 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है, चलो जी अब इसका देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये रहा आपका एचसीएफ और ये रहा आपका एलसीएम। ठीक है, चलिए जी अब देखो इसमें जो लगेगा, इसमें जिसका जोड़ा लग गया वो हो गया आपका एचसीएफ। जिसका जोड़ा लग गया वो क्या हो जाएगा बाबू? एचसीएफ। ठीक है, देखिए जिसका जोड़ा लग गया है ना, देखिए जोड़ा किसका लग गया?
2 का जोड़ा लग गया, और देखिए फिर इसमें क्या लग गया, 2 का जोड़ा लग गया, 2 बार लगा ना, और जोड़ा नहीं लग रहा है, तो दोनों में मिलना चाहिए, ये दोनों को निकाल लीजिए। तो 2 गुना 2 कर लेंगे, है ना, 2 गुना 2 कितना हो गया बाबू, 4 हो गया। तो ये आपका एचसीएफ का आंसर आ चुका है। अब हमें निकालना एलसीएम, ठीक है, किसने क्या निकालना, एलसीएम। तो जिसका जोड़ा लग गया उससे एगो लेना है दोनों से लेना है, बस एगो, इसका लगा ना 2 का, एगो 2 निकाल लीजिए, फिर 2 का जोड़ा लगा, 1 2। अब देखो ऊपर में कितना बचा हुआ, सबको लिखना, 1 2 3 गो 2 बचल है, 1 2 3, और एगो 3 बचल है, गुना 1 से 1 बचल है, ठीक है। अब ये सारा का आपको आंसर निकालना है। देखो तो इसको कैसे करना है, गुना करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, 16 दूना 32 हो गया, ठीक है। रुकिए हम करते फिर से, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, चलिए 32 हो गया। अभी 3 से इधर गुना करने जानते हैं, जी सर जानते हैं, तो 3 एकम 3, ठीक है। रुकिए ऊपर में लिख दे, 3 एकम 3, 0 से गुना करेंगे 0, फिर 3 एकम 3, चलो अब इसको गुना करना है, आप लोग खूब पढ़ेंगे ना गुना भागा। चलिए देखिए, तो 3 दूनी 6, है ना, हासिल तो नहीं बचा, 0 से गुना करेंगे 0, फिर 3 दूनी 6, फिर लगेगा 3 तिया 9, और इधर देखिए 0 3 तिया 9, तो 6 9 6 9, ओहो सिट, कितना प्यारा आंसर आया है, 96 96। लीजिए आपका 96 96 ये हो गया एलसीएम। क्या हो गया बाबू, एलसीएम, यस या नो, क्या आपको समझ में आ रहा अच्छे से ये हो गया एचसीएफ हो गया 4, और एलसीएम हो गया 96 और 96। अब निकाल के देखिए 9696। ओके जी, आप लोग समझे कि नहीं समझे। चलो एक सवाल और दिखाते हैं, अब इसी टाइप पर एक सवाल हम और दिखाएंगे, ठीक है। चलिए जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, एक सवाल और हो जाए इसी पर। इसी पर एक सवाल और हो जाए चलो जी, एक सवाल और है, 26 और 91, बताइए जी, 26 और 91 भी सवाल हम लोग पढ़े थे, वही सवाल है। 26 और 91 में क्या करना है, सॉरी 91 है 91, इसमें वही करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। ये रहा आपका 26 और ये रहा आपका 91, तो 26 में किससे लगेगा ना, देखो 26 का खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे क्या होगा 13, और 13 से लगाएंगे 1 होगा, उसके बाद है 91 किससे लगेगा बताओ जी, 3 से लगेगा, हाँ 7 से लगेगा ना, 3 से नहीं लगेगा, 7 से। देखो कैसे लगाते हैं, 7 एकम 7 बचा, है ना, 8 9, 2 टका बचा, 2 पर 1, 21 हो गया, 7 तिया 21, 13, और 13 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब इसका 26 का हो गया 2 गुना 13, और इसका हो गया कितना 7 गुना 13। देखो दोनों में क्या आता है, जो आया वही हो गया 80। देखो सर 13 आया, दोनों में 13 आया, 13 हो गया। अब एलसीएम अगर करेंगे तो इसमें क्या, दोनों का 13 ले लो, एगो, है ना, ऊपर में 2 बच गया, नीचा में 7 बच गया। तो चलो 13 गुना कर लीजिए, रुको ऐसे करते हैं, 13 दूना 26, 26 गुना 7, 7 छक्का 42 का 2, हासिल 4 7 दूनी 14, 4 कितना हुआ 15 16 17 और 18, यानी कि 182, 182। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, ये समझ गए। चलिए एक सवाल और देखिए सर कितना, हाँ जी जितना समझना, जब तक आप नहीं समझ जाएंगे अच्छे से तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एक सवाल और हो जाए, चलिए एक सवाल और है, 87 और 145। लीजिए 87 और 145, 87 और 145, ठीक है। इसको कैसे बनाना है, बस वही विधि से बनाना है। तो ये रहा आपका 87 और ये रहा आपका 145। देखो 87 का खंड इधर करे, ठीक है। देखो 87 का किससे लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 7 8 15, 3 से लग रहा है ना, 3 से लगाओ, तो 3 दूनी 6, 2 रुपया बचा, 2 पर 7, 27, 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा, और सिट 29 आ गया। 29 आएगा सही में, यहाँ तो लग रहा गड़बड़ हो गया क्या। 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 रुपया बचा, 2 पर 7, 27, 3 नमा 27, क्या 29 होगा भाइयों और बहनों मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो लग रहा है 29 होगा। चलो जी इसके आगे खंड नहीं हो रहा, रुक गया यहीं पर। अगला देखो क्या है, 145 है। 145 किससे लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3 चौका 12, 13 14, 2 रुपया बचा, 2 पर 5, गलत जोड़ दिए, 4 1 5, 5 5 10, अरे साला अगला आ गया हम, ये तो नहीं लगेगा। कम से कम 3 में पारा में 10 आता है, थोड़ा नहीं लगेगा, ये लगेगा किससे, 5 से लगेगा। तो हो गया 5 दूनी 10,
है ना, 11 12 13 14, 4 आया, 4 पर 5 45, तो 5 नमा 45। ओहो ऐसा है क्या, दोनों 29 29 तो अब मिल गया है ना। तो इसका हो गया 5 गुना 29 और इसका हो गया 3 गुना 29। ठीक है, देखो जी एचसीएफ अगर करोगे तो दोनों में आया 29 है ना। और अगर एलसीएम अगर करना है तो देखो दोनों से लेना 29 गुना इधर से 3 और इधर से 5। तो देखो तो 29 गुना 5 दिया 15। ठीक है, और 15 15 जानते होंगे, 15 नमा क्या होता है, जल्दी बोलो। 135 होता है, खूब पढ़ते हैं, 135 होता है। तो 5 लेके यहाँ से कितना बच गया 13 और 15 दूना 30, 30 13 जोड़ लीजिए 3 और 3 1 4, 435 आंसर आ गया। बोलो जी यस या नो, 435 होगा इसका आंसर। बाबू आप लोग समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ, आप लोग समझे कि नहीं समझे। चलिए जी ये टॉपिक हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे, कभी भी एग्जाम में नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, आप लोग कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो जिसका जोड़ा लगा है उससे लेना है एगो एलसीएम बनाने के लिए, जिसका जोड़ा लग गया उससे एगो, और जितना पद बचल है सबको लिखिए। जैसे 3 बचा 3 लिखे, 5 बचा 5 लिखा और सबका गुना कर दीजिए, आपका आंसर अच्छा ही आएगा। ठीक है, देखिए कि लास्ट टॉपिक कितना बेस्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यदि एचसीएफ है ना, यदि एचसीएफ 96 और 404 है, 96,404 है ना। यदि एचसीएफ 96 और 404 का जो है बराबर 4 है ना, नहीं समझिए। एचसीएफ जो यानी कि 96 और 404 का 96 जो है, अरे यार 96 और 404 का एचसीएफ 4 है है ना। तो बाबू तो 96 और 404 का है ना एलसीएम बराबर क्या होगा, बताना है। इसका एलसीएम बराबर 8 का चिन्ह। यदि एचसीएफ अगर इसका इतना दियल है बराबर 4 दियल है तो इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या आपने कभी एलसीएम बराबर फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं सर जी कभी नहीं पढ़े। चला आज हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे बाबू, फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला। देखो एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, और बट्टा एचसीएफ। नहीं पढ़े तो आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, फॉर्मूला है बहुत ही एकदम जबरदस्त फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला देख लीजिए, सारा लिखिए देते हैं आज, है ना। तो एचसीएफ बराबर हो जाता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। देखिए तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा क्या होना चाहिए, एलसीएम। ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या बराबर आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पहली संख्या बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टा दूसरी संख्या, बट्टा दूसरी संख्या। ठीक है, बट्टा क्या होगा, दूसरी संख्या। और एक फॉर्मूला लास्ट होता है, दिखा दे आपको, दिख रहा नीचे, है ना। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, आपको क्लियर दिख रहा है ना, यस या नो। चलिए तो दूसरी संख्या बराबर बाबू होता है, दूसरी संख्या बराबर वही एलसीएम बट्टा एचसीएफ। ठीक है, और बट्टा हो गया पहली संख्या, क्या हो गया, पहली संख्या। ठीक है, देखो एचसीएफ है ना, सॉरी यहाँ पे एलसीएम होना चाहिए। एलसीएम बराबर हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम। पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम गुना एचसीएफ, या उल्टा भी लिख दोगे चलेगा, बट्टा दूसरी संख्या। देखो पहली है तो दूसरी जाएगा, और दूसरी है तो पहली आएगा। एलसीएम है तो एचसीएफ जाएगा, एचसीएफ है तो एलसीएम आएगा। बस ये रहा फॉर्मूला। चलो अब इसमें बनाते हैं। देखो सबसे पहले सवाल में लिखेंगे दिया है, ये सवाल खूब आता है एग्जाम में, ये सवाल खूब आता है। यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, देखो पहली हो गया दूसरी हो गया, तो पहली संख्या बराबर हो गया 96, दूसरी संख्या बराबर हो गया 404, और इसका एचसीएफ भी दियल है। एचसीएफ कितना दियल है, 4 दियल है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम बराबर वाट का चिन्ह है। हम लोग एलसीएम बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, इधर क्लियर कर देते हैं जी, कर दीजिए, रुकिए 1 सेकेंड। ये आपका क्लियर हो गया। चलो इसी पे बैठा देते हैं इस सवाल को।
तो LCM बराबर, सॉरी रुक जाइए LCM इस पर ही बैठा देना है। तो पहली संख्या कितना हो गया 96 गुना दूसरी संख्या 404 बट HCF कितना पूछा है, दिया 4 दिया है। चलो जी गुरुजी काट दूँ, यस काट दो, आपकी मर्जी, उड़ा पड़ा दो देखो तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, ठीक है। तो 96 गुना कितना हो गया 101। चलो जी 96 गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा 6 होगा, हासिल 9, ठीक है। और फिर 96 गुना करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, इसीलिए हासिल आ गया। फिर 96 कम 96, ओ सिट 96 फिर से आ गया है ना, 96,96 फिर से आ गया आंसर। समझ में आया, यस या नो? यस गुरुजी, ये वही सवाल समझ में आ गया ना। चलो अगला सवाल देखो, एक सवाल और हो जाना चाहिए ना, एक सवाल और हो जाना चाहिए इसी पर। इसी पर एक सवाल और हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए एक सवाल और देखिए, यदि LCM दिया है, यदि LCM है ना 96 और 168 का, 96,168 का LCM जो है हमें पता है 672 है, 672 ये दिया हुआ है। देखो इतना का LCM जो दिया हुआ है 672 LCM, ठीक है। तो है तो HCF निकालना है, इसी संख्या का बाबू, इसी संख्या का आपको HCF निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो बस शॉर्टकट बनाना है, डेमो है ना, तो क्या लिखेंगे, दिया है, ऊपर में हल आपको लिख देना, हल छूट गया था ना, दिया है पहली संख्या कितना है 96, दूसरी संख्या कितना है 168 और इसका LCM कितना है 672। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, वाट का चिन्ह, ठीक है। तो HCF बराबर फॉर्मूला हम लोग खूब पढ़े थे। तो HCF बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पहली संख्या है ना गुना दूसरी संख्या बट LCM, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हाँ जी पढ़े थे। तो पहली संख्या कितना है 96 है गुना दूसरी संख्या कितना है 168 है बट LCM कितना है 672 है। काटने आता है जी, बोलो काटने आता है, बोलो काट के दिखाओ, काट के दिखाओ, बोलो बोलो बोलो, काटे देखो किससे काटेंगे, 2 से काटिए सर। क्या हुआ जी, क्या क्या काट रहा है, देखो 2 से काट रहे हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 टका बचा, 2 छा का 12, यहाँ पे देखो 2 चौक 8, 1 टका बचा, 2 8 16, अब भी कट रहा है ना, कट रहा है। 2 से काटो, 2 एकम 2 13, 2 छा का 12, 1 टका 2 8 16, देखना अच्छे से, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, यस। 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ये 167 167 खत्म, बच गया क्या 24 बच गया। तो हो गया HCF बराबर 24। बोलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको समझ में आया, यस या नो? क्या आपको समझ में आया, यस या नो? ठीक है, ये रहा आपका आंसर, फिनिश। एक सवाल और हो जाए, बोलो एक सवाल और हो जाए इसी टॉपिक पर सर कितना, हाँ जी जितना प्रैक्टिस आप कर लो, एक सवाल बस लास्ट बार, एक सवाल और, ठीक है। रुक जाइए, एक सवाल और हो जाए, ठीक है। लीजिए, यदि HCF, फटाफट लिखिएगा, लास्ट है सवाल, है ना। यदि HCF, अच्छे से समझिएगा, यदि HCF है ना 18 और 5 7 4 का 5 7 4 का बराबर है ना, इसका HCF जो है, यदि आंसर 18 है तो LCM बराबर वाट का चिन्ह होगा। LCM बराबर वाट का चिन्ह, यानी कि LCM पूछ रहा है। देखिए पहली संख्या पता 18 है, दूसरी संख्या 5 7 4 और है ना, इसका आंसर जो है, इसका HCF करके दे दिया 18, हमें दिया हुआ है, लिखेंगे हल, बस दिया है। क्या दिया है बाबू, हमें दिया है कि पहली संख्या बराबर 18, दूसरी संख्या बराबर 5 7 4 है ना, और HCF बराबर दिया है 18। HCF बराबर क्या दिया है 18, तो हमें निकालना LCM, क्या निकालना है LCM बराबर वाट का चिन्ह फास्ट में। तो चलिए LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा HCF। बोलो यस या नो, यस गुरुजी, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है 18 है,
गुना दूसरी संख्या कितना है 5/4 है, बट HCF कितना है, HCF 18 है। अरे यार ये तो आसान, 18 कट गया, बस हो गया 5/4 का आंसर, है ना। तो LCM बराबर क्या हो गया बाबू, अरे यार रुक जाओ ना, LCM बराबर 5/4 हो गया। ठीक है, आप सभी को अच्छा लगा या नहीं लगा बताओ जी, फास्ट में समझ में आ गया होगा ना, पक्का समझ में आ गया होगा ना पूरा इजी है सर। चलो अब हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद इस सवाल का ना चैप्टर का सारा, है ना, सारा थ्योरी जो है यानी कि बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं, है ना, इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव। ओके चलिए देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या, अच्छे से पढ़िएगा, इनमें से कौन सा बाबू परिमेय, देखिए परिमेय आ गया। तो परिमेय शर्त क्या पढ़ाए थे, जिसका जोड़ा लग जाए, नहीं रूट नहीं होना चाहिए ऊपर में, है ना, और P बट्टे Q रूप में लिखा जाना चाहिए, है ना, Q = नोट 0 होना चाहिए, ये सब शर्त था। देखो 7 है ना, 7 में अभी 1 रुपया डालो, P बट्टे Q रूप में आपने लिखा है, बट ये पूर्णांक नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। B में देखो बट्टे का लगा दो, सर √6 नहीं हटता है ना, यानी कि वो पूर्णांक नहीं है, ये नहीं होगा। और सीट ये 4 होगा ना, इसका देखो 2 × 2 आता है, रूट हट गया ना, क्या है आंसर 2 आया, यानी कि C होगा, है ना, 1 का बाबू C होगा, बोलो 1 का C आंसर, समझ में आया, 1 का C √14 आंसर, सॉरी √4 होगा, समझ गए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 पे है ना, 3.2 पे 2/7 पर रेकरिंग है ना, इधर हटा देते हैं ये सब रुकिए, तब क्लियर अच्छा से नजर आएगा, इधर हटाते 1 नंबर, आप लोग समझ गए। चलिए वीडियो को पीछे करके देख लीजिए अगर किसी को दिक्कत हुआ। देखिए इस पर रेकरिंग था, 3.27 पर रेकरिंग था, 3.27 पर रेकरिंग था, है ना, तो सर इसका रेकरिंग हटता है ना, जी हटता है, तो 3 पॉइंट, है ना, ये से हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा, डबल न होगा, है ना, इसको 10 में उड़ाएंगे तो 0 0 वगैरह सब चीज़ होगा, आपको पता है, लेकिन ये पूर्णांक में आ जाता है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इसीलिए एक क्या है, परिमेय संख्या है, या एक परिमेय संख्या, इसका आंसर B होगा। इसका आंसर बाबू क्या होगा, एक B होगा। देखो पूर्णांक नहीं कर सकते हो, दशमलव वाला पूर्णांक नहीं होता है, रेकरिंग है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं कर सकते और परिमेय भी नहीं कर सकते, ये क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 0.3 पर रेकरिंग, 1 पर रेकरिंग है, 0.31 पर रेकरिंग, क्या 13/100 होगा, हाँ जी, हमें लगता नहीं होगा, क्यों, दशमलव उड़ा के आपने 1 डाला, डबल 0 डाला, बट रेकरिंग वाला को 0 2 नहीं होता, 9 ही होता, 9 इसमें देखो 9 0 नहीं होगा, ये होगा, C होगा, यानी 3 का C, बोलो यस या नो, 3 का C होगा माय डियर स्टूडेंट, यस यो, यस सर। चलो ठीक है, इसका हो गया 3 नंबर का C, 3 का आंसर C। चलो चौथा नंबर देखो, 8 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0, सर 0 वाला कहाँ पढ़ा है, लीजिए पढ़ा देते हैं। किसी पे भी संख्या पे अगर 0 आ जाए, देखिए किसी भी संख्या पे अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, पावर 0 आ जाए, घात 0, है ना, है तो उनका मान पता है क्या होगा, उनका मान 1 होगा, उनका मान बाबू क्या होगा, 1 होगा। अब किसी भी ले लो, अगर बकरी बोलो ना, बकरी पकड़ पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, गधा ले लो, उल्लू ले लो, पट्ठा ले लो, कुछ भी ले लो, पावर सिर्फ 0 डालो, उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, तो 8 पे पावर 0 दिए 1 हो गया, और इसका मान भी 1 हो गया, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 ही होगा, B आंसर सही होगा, यानी कि 4 का B होगा, 4 का B होगा। यस या नो, यस या नो, यस सर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, ये सब हटा देते हैं, रुकिए अच्छे से समझिएगा, इधर क्लियर हो गया, उधर एक्सप्लेन करने में अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला है कि 6 पे है ना, 6 है ना, क्या बोला 6x पे पावर 4 है, y है, तथा 12xy का मौसा होगा। अरे सर मौसा, ऐसा मौसा देखो इसका और इसका मौसा निकालना, तब बताना आपको क्या होगा, आपने मौसा पढ़ा है, यस सर पढ़े थे। चलो 6x पे पावर 4 गुना y, इधर y है लिख देते हैं, और इधर 12xy है, इसको लिख देते हैं। चलो इसका क्या होगा, 2 गुना 3 हुआ, और x पे पावर 4 यानी 4 बार लिखना, 1 2 सॉरी x है 3 हो गया, और 1 4 हो गया, बराबर गुना y, और सब देखो 12xy, यानी कि 2 से लगेगा कितना होगा, 6 होगा, और फिर 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो 12 हो गया, 2 3 4 12 x गुना y। चलो जी आपको जोड़ा लगाना है ना, तभी बनेगा CF। मौसम क्या बोला है, देखिए तो मौसम पूछा था, आपको क्या करना होगा, जोड़ा लगाना होगा, तभी तो बनेगा। देखो जोड़ा किसका लगा, 1 2 का लगा है, और सर 1 3 का लगा है, ओ सीट कैसे हो गया जी, रुको, 1 3 का लगा है और 1 x का लगा है, y का भी लग गया ना, y का लगा है, तो यानी कि हो गया 2 गुना 3 गुना x गुना y, तो 6xy हो गया, और 6yxy खोजे किस में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों सही है। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। अरे सर अभाज्य, रुकिए इधर क्लियर करने दीजिए, अभी बताता हूँ। अभाज्य देखो किसको कहता है, अभाज्य जानते हैं किसको कहता है, जो एक से कटे और खुद से कटे। दो को अभाज्य संख्या लेना, कहीं से भी ले लीजिए। चलिए मैंने माना कि एगो संख्या 7 लेता हूँ, एगो 11 लेता हूँ, ले लिए। दो का अभाज्य संख्या ले, पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, ओहो 7 का और 11 का मौसा। अरे याद आ गया सर, टेंशन मत लो, 1 होगा, है ना। कैसे होगा, क्योंकि इसका खंड भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो एक ही टर्म आएगा। तो जब भी दो अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मौसा, ओहो मौसा का अनुपात पूछा है। मौसा का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है ना, तो भी 1 होगा ना, 1:1। यहाँ तो अनुपात वाला ऑप्शन में नहीं है, 1 होगा। ठीक है, चलो जी अगला सवाल 7 नंबर देखिए क्या कहता है। 5, 15 और 20 का लौसा तथा मौसा का अनुपात। अच्छा जी, तो लौसा भी लेना है और मौसा भी लेना है। कितना है, 5 है, 15 है और 20 है। चलिए तीनों का हम लोग एक के बार में लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो 5 का क्या होगा, 5 गुना 1 होगा, 15 हो जाएगा, 3 से लगेगा, 3 5 15 गुना 1 होगा। 1 तो क्यों लिखे, चलो हटाओ, 5 से लग, इसमें देखो 2 से लग रहा है तो 10 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 5 हो गया। चलो एचसीएफ देखो कितना है, एचसीएफ बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5 आ गया। देखो 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 इस सवाल का हाल दीजिए, एचसीएफ आ गया 5। अब देखो एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट, कि जिसका जोड़ा लगा उससे भी लेना है, नहीं गो 5 का जोड़ा लगा 5 लेना। ऊपर में क्या क्या बचा है, नहीं कुछ बचा, 3 बचा है इसमें 2 को 2 बचा है, 2 गुना 2 तो 5 दूनी 10। देखो सॉरी इधर देखिए, ऐसे करिए, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60। बोलो आया कि नहीं आया, हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर, है ना। 7 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो 60 आ गया। अब देखो अब हम करना क्या है, तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लौसा और मौसा। तो पहले आपको लौसा का आंसर रहना, चलिए यही लौसा, तो लौसा का आंसर हो गया 60 और मौसा कितना है 5 है। चलिए इसका अनुपात आपको अच्छा से पता होगा, अनुपात पढ़ेंगे तो कटता है ये। ठीक है, तो ये कट रहा किससे, 5 एकम 5, 12 पंजे 60 है, 12 पंजे 60, तो 12:1 आ गया। बोलो यस या नो, आप समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों, समझे कि नहीं समझे, यस सर समझ गए। चलो खोजो 12:1, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। अरे 12:11 है, ये कैसे होगा, लिखने में गलत हुआ है ना। 12:1 ही होगा, इसका आंसर यही होगा बाबू, ये होगा 12:1 होगा, कोई नहीं कर सकता गलत है। ठीक है, जो बोला गलत है उसको ना देख लेंगे। गलत कैसे हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखें, 8वां नंबर देखिए, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर का मान होगा। वाह क्या बात है सर, ये तो 8 क्लास का सवाल आ गया। 64 के घनमूल, पहले वर्गमूल है सर, वर्गमूल किससे कहते हैं, जिसका जोड़ा लगे 2 का, है ना। देखो 2 को 2 का जोड़ा लगना चाहिए और 64 का फिर घनमूल। चलिए 64 का क्या करना है, वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देना। चलिए 64 का पहले निकालना है, तो 2 गुना 2 काय को 2 होगा, पता नहीं करता। चलो एक 64 करेंगे, दोनों हो जाएगा। 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 3 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। क्या बात है, स्पीड इतना फास्ट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इसका जोड़ा लगाओ। जोड़ा कोई लगता है क्या कहते हैं, जोड़ा को कहते हैं हम लोग वर्गमूल, और 3 को जोड़ा लगे उसे कहते हैं घनमूल। ठीक है, क्या को जोड़ा लग गया, 3 को जोड़ा लग गया। कैसे बनाएंगे सर, यह तो सवाल लगता है गलत हो जाएगा, बताओ जी कैसे बनाए, कैसे बनाए। इसका हो गया देखिए 2 गुना 2 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका हो गया आंसर कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 हो गया ना, बोलो। और इसका 64 का फिर घनमूल निकालना है, तो इसका लीजिए काय को 2 था, 1 2 3 4 5 6 को 2 था, 1 2 3 4 5 और 1 6, इसको हटा देते हैं। 3 को जोड़ा लगाना है। चलिए कितना हो गया, 2 गुना 2 यानी हो गया 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, घनमूल को, है ना, देखिए 64 के घनमूल को और 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। तो ये रहा क्या, वर्गमूल, और ये रहा घनमूल, इससे भागा देना उसमें।
तब बताना आंसर क्या होगा। यानी कि 4 से भगा देना किस में बाबू, 8 में। तो बोलो 4 से भगा देंगे 8 में। उल्टा बोलने में क्या हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ उल्टा। 4 से भगा देना 8 में, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 कहाँ पर है, ये रहा आपका 2। चलिए आपका 8 नंबर कंप्लीट है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर अच्छे से आप लोग देखिएगा, बस लास्ट सवाल है। कहता किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या, m का मान जो मानना है वो सम संख्या के रूप में आना चाहिए। अगर देखिए किसी भी पूर्णांक मान लीजिए, पूर्णांक क्या पढ़े थे, माइनस में पढ़े थे, प्लस में भी और जीरो में भी मानना है, लेकिन आंसर उसका सम में आना चाहिए। चलो अगर इसमें देखें m+2 में, पहला नंबर में m+2, अगर m का मान हम 1 मानते थे, 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो गया, और ये आ गया विषम संख्या, यानी कि 1 नंबर नहीं होगा। चलो 2 नंबर देखते हैं, ऑप्शन बी, ये होगा ए, ये नहीं होगा। बी में देखो 2m+1, अगर हम m का मान 1 मानेंगे, 2 × 1 + 1 तो हो गया 2 + 1 = 3, ये भी नहीं होगा, क्या कि विषम आ गया। चलो सी मानते हैं, 2m है, अगर हम लोग m का मान 1 मानते हैं तो क्या होगा, 2 ही आएगा, ये सम आ गया। फिर चलो 2 मान के देखते हैं, m का मान 2 माने, 2 × 2 होगा, 2 × 3 4। ओ माय गॉड, ये तो आंसर आ रहा समय में। 2, चलो 3 मान लेते हैं, चलो देखो 6। ओहो, लगता है सी ही होगा, है ना। m का मान मानना है, लेकिन आंसर जो आना चाहिए सम का रूप में होना चाहिए। किसके रूप में, सम में। देखिए इसमें हमने m का मान 1 माना, ठीक है, तो 3 आ गया, तो 3 तो विषम हो जाता है, ये नहीं होगा। इसमें हमने m का मान 1 जैसे माना तभी आ गया। इसमें आप कुछ भी मान लेते हैं, देखो 1 माने, 2 माने, 3 माने, तब भी तीनों का आंसर क्या आया, सम आया। क्या आया, सम आया, यानी कि इसका आंसर सी होगा। बोलो जी, आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आया आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज का जो है डेमो क्लास है ना, रियल नंबर का पूरा समाप्त हो चुका है, और आप लोग बैकअप पीछे कर करके सारा वीडियो अच्छे से देख लेंगे, आपको कहीं पर भी डाउट नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ठीक है, सभी बच्चे एकदम मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।